हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 7 अगस्त 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में फिजी देश के द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी को। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को फिजी देश के द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मान प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 2 दिन की फिजी की यात्रा पर हैं, तो इसी यात्रा के दौरान उन्हें कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मान प्रदान किया गया है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की पहली फिजी यात्रा है और यह भारत के किसी भी राष्ट्रपति की पहली फिजी यात्रा है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो इस यात्रा की सबसे खास बात यह रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने फिजी की संसद को भी संबोधित किया है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी की बात करें तो यह फिजी का सर्वोच्च सम्मान है। 2023 में फिजी की गवर्नमेंट के द्वारा पीएम मोदी को भी कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मान से सम्मानित किया गया था। यानी कि पीएम मोदी जी भी यह सम्मान प्राप्त कर चुके हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी यह सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं फिजी के बारे में बेसिक जानकारी। तो फिजी की कैपिटल क्या है? सुबा। राष्ट्रपति हैं रातू बिलियामे कटोनेवरे। प्रधानमंत्री कौन है? सितिबनी राबुका। और करेंसी क्या है? फिजी डॉलर। लोकेशन भी आप देख लीजिएगा, ये है ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर स्थित है एक छोटा सा देश फिजी। फिजी के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें 2/5 हिस्सा किसका है? भारतीय मूल के लोगों का है। क्योंकि अंग्रेजों के समय भारत के कुछ मजदूरों को फिजी में गन्ने के खेतों में काम करने के लिए ले जाया गया था, तब से वो वहीं पर स्थित हैं। 2024 के प्रमुख पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा अभी हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड अभिनव बिंद्रा को दिया गया है। अभिनव बिंद्रा के बारे में आपको क्या याद रखना है कि इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक के दौरान शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी अवार्ड अभी हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को प्रदान किया गया है। बागवानी में कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 नागालैंड को दिया गया है। फ्रांस का नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड रोशनी नादर को प्रदान किया गया है। रूस का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल सम्मान दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 महाराष्ट्र को दिया गया है। और पेन पिंटर पुरस्कार 2024 भारत की प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति राय को प्रदान किया गया है। डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है। विनोद गनात्रा जो कि एक फिल्म निर्माता हैं, उन्हें नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। और चंद्रकांत सतीजा को ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। दोस्तों, आपको इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखना है। लास्ट में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा इसका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो अभी हाल ही में फॉर्च्यून ग्लोबल के द्वारा दुनिया भर की टॉप 500 कंपनियों की सूची जारी की गई है। तो इसमें भारत की 9 कंपनियां शामिल की गई हैं। तो इन 9 भारतीय कंपनियों में टॉप कंपनी कौन बनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जो रैंक है वो है 86 और HDFC बैंक को इस साल पहली बार इस सूची में शामिल किया गया है। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। लेकिन अगर हम इन 500 कंपनियों की बात करें तो इनमें टॉप पर कौन है? तो वो है अमेरिका की कंपनी वॉलमार्ट। तो ये लगातार 11वें साल फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में टॉप पर है। दूसरे स्थान पर है अमेरिका की कंपनी अमेजन और तीसरे स्थान पर है चाइना की एक कंपनी जिसका नाम है स्टेट ग्रिड। और आपको याद रखना है कि सऊदी अरब की एक कंपनी है जिसका नाम है आरामको। तो ये सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली ग्लोबल कंपनी रही है इस लिस्ट में। 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में जो भारतीय कंपनियां शामिल की गई हैं उनकी रैंक डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रैंक है 86 और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी LIC की रैंक है 95 और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रैंक है 116 है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI की रैंक है 178
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ओएनजीसी की रैंक है 180। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की रैंक है 258। टाटा मोटर्स की 271, एचडीएफसी बैंक की 306 और राजेश एक्सपोर्ट की 473वीं रैंक है। चलिए कुछ रिपोर्ट और रैंकिंग डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बिस्किट ब्रांड है जिसका नाम है पार्ले, तो यह भारत का टॉप फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बन गया है। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? विराट कोहली, जिनकी ब्रांड वैल्यू है 227.9 मिलियन डॉलर। विदेशियों के रहने के लिए वियतनाम दुनिया का सबसे किफायती देश बना है अभी हाल ही में, और भारत इस लिस्ट में 6वें स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2060 के दशक में भारत की जनसंख्या 1.7 बिलियन तक पहुंच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहां किया है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो देश की राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा एक डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अच्छा, रोहतक की बात करें तो हरियाणा के रोहतक में अभी हाल ही में एक जीएसटी भवन बनाया गया है। सूरत में स्थित है सूरत डायमंड बोर्ड्स, जो दुनिया में सबसे बड़ा कार्यालय भवन बना है। जयपुर की बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में संविधान पार्क स्थापित किया गया है। चलिए अब इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो महिला आयोग के द्वारा ये जो डिजिटल शक्ति केंद्र स्थापित किया गया है, यह महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध से लड़ने के लिए स्थापित किया गया है। यानी कि महिलाओं के खिलाफ जो साइबर अपराध होते हैं उनसे लड़ने के लिए, उनसे बचाव करने के लिए ये केंद्र स्थापित किया गया है। बात आई है राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो इसका गठन हुआ था जनवरी 1992 में। यह एक सांविधिक निकाय है। दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग का काम होता है महिलाओं से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देना। इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा और इसकी पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। हाल ही में स्थापित किए गए कुछ प्रमुख भवन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए नौसेना भवन कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये दिल्ली में स्थापित किया गया है। चोल भवन नेवल वॉर कॉलेज गोवा में स्थापित किया गया है। पटसन भवन कोलकाता में, कौशल भवन नई दिल्ली में, और नया संसद भवन तो आपको पता ही है नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। विदेश भवन मुंबई में स्थापित किया गया है। उड़ान भवन सफदरजंग हवाई अड्डे में स्थापित किया गया है जो कि दिल्ली में है। और जीएसटी भवन अगरतला जो कि त्रिपुरा की कैपिटल है वहां पर भी स्थापित किया गया है। रोहतक हरियाणा में भी स्थापित किया गया है। जनगणना भवन नई दिल्ली में बनाया गया है। तो ये कुछ प्रमुख भवन है, इनको भी आप नोट कर सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के एक क्रेटर का नाम पासंग लिहामू शेरपा के नाम पर रखा गया है। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध नेपाल देश से है। तो जो लिहामू पासंग शेरपा है या पासंग लिहामू शेरपा है, वह माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली पहली नेपाली महिला है। तो उन्हीं के नाम पर चंद्रमा के साउथ पोल पर एक क्रेटर का नाम रखा गया है। क्रेटर क्या होता है? यह एक प्रकार का गड्ढा होता है। दोस्तों, जो लिहामू पासंग शेरपा है उन्होंने 1993 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की थी, लेकिन वो जब शिखर से उतर रही थी तो उतरते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बेंगलुरु के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है जयंत मूर्ति, तो उनके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है और इसका नाम रखा गया है 215884 जयंत मूर्ति। अभी हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 क्रेटरों के नाम दिए गए हैं। तो पहला नाम दिया गया है भारत के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी देवेंद्र लाल के नाम पर, और दूसरा नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश के मुरसान शहर के नाम पर, और तीसरा नाम दिया गया है बिहार के हिलसा शहर के नाम पर। तो ये फैक्ट आप जरूर नोट करिएगा। अच्छा, 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 गया था। तो जहां पर चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की थी उसको नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट, और चंद्रमा पर जिस स्थान पर चंद्रयान 2 के निशान है उसको तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। दोस्तों, नेपाल के एक पर्वतारोही हैं कामी रीता शेरपा, तो उन्होंने अभी हाल ही में 30वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। तो 6 से 8 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली में पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच मजबूत व्यापार और निवेश संबंधों के माध्यम से अधिक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। यानी कि जो बिम्स्टेक के मेंबर हैं उनके बीच
निवेश को बढ़ावा देने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। बिम्स्टेक का मतलब क्या होता है? द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका गठन 1997 में किया गया था। ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। महासचिव हैं इंद्रमणि पांडे। तो बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो देश हैं उनका एक ग्रुप है कौन? बिम्स्टेक। बिम्स्टेक में कौन कौन से देश आते हैं? बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। कुछ प्रमुख सम्मेलन डिस्कस करते हैं। तो कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। 24वां संघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित किया गया है। और भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया है। गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2024 गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया था और इसके मुख्य अतिथि थे चेक रिपब्लिक के PM पेट्र फियाला। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2024 का आयोजन लखनऊ में किया गया है। रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और इसके मुख्य अतिथि थे ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर किरियाकोस मित्सोताकिस। और चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुख बैठक 2024 अभी हाल ही में म्यांमार की कैपिटल पी ताओ में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका 20 लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा दिनेश कार्तिक को। तो जिस प्रकार से भारत में IPL होता है उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका 20 लीग का आयोजन किया जाता है। तो उसी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? दिनेश कार्तिक बने हैं, जो कि भारत के एक पूर्व क्रिकेटर हैं। PV सिंधु की बात करें तो इन्हें तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नीरज चोपड़ा एवरेडी और स्पीड पेट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर हैं और नरेंद्र कुमार यादव फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो जो साउथ अफ्रीका 20 लीग है ये साउथ अफ्रीका में आयोजित होने वाली T20 क्रिकेट लीग है और 2024 में इसका खिताब जीता है सनराइजर ईस्टर्न कैप की टीम ने। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2023 से हुई थी, यानी साउथ अफ्रीका 20 लीग की शुरुआत 2023 से हुई थी। कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस कर लेते हैं। प्ले स्पोर्ट्स के द्वारा मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वेलनेस ब्रांड हॉप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में PV सिंधु को नियुक्त किया गया है। MotoGP इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन बने हैं। पूमा इंडिया के एम्बेसडर रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी बने हैं। UNSCR के गुडविल एम्बेसडर थियो जेम्स बने हैं। विस्लरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर आदित्य रॉय कपूर बने हैं। और तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? PV सिंधु। यूनिसेफ का राष्ट्रीय राजदूत किसे बनाया गया है, यानी नेशनल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? करीना कपूर खान को। सिट्रोन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। और ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारत की तरफ से युवराज सिंह ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक में 3000 मीटर स्टीपल चेज इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है अविनाश साबले। तो दोस्तों अविनाश साबले 3000 मीटर स्टीपल चेज इवेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं और वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने हैं। मनु भाकर की बात करें तो उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। PR श्रीजेश की बात करें तो यह भारत के हॉकी खिलाड़ी हैं और उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा की है। गगन नारंग की बात करें तो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के सेफ डी मिशन बनाए गए हैं। अविनाश साबले के बारे में आपको याद रखना है कि उनका संबंध महाराष्ट्र के बीड जिले के मांडवा गांव से है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अमेरिका के नोवा लॉयल्स ने पेरिस ओलंपिक 2024 में एथलेटिक्स की मेंस 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता है। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने पेरिस ओलंपिक 2024 में मेंस सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता है। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और मनु भाकर एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय शूटर स्वप्निल कुसाले ने पुरुष 50 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए
लोकसभा में विधेयक पेश किया गया है? आंसर हो जाएगा गोवा। तो गोवा की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए एक विधेयक पेश किया गया है। यहाँ पर बात आई है तमिलनाडु की। तो आपको याद होगा कि अभी हाल ही में श्याम निखिल भारत के ग्रैंड मास्टर बने थे शतरंज के। तो वो 85वें नंबर के हैं और उनका संबंध तमिलनाडु से है। राजस्थान की बात करें तो दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर को राजस्थान के पाली में बनाया गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव अभी हाल ही में बनी है। तो केंद्र सरकार के द्वारा लोकसभा में एक ऐसा बिल लाया गया है जिसमें जो गोवा की विधानसभा है उसमें अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो अभी गोवा की विधानसभा में 40 सीटें हैं, तो उनमें से एक सीट अनुसूचित जाति के लिए है। अनुसूचित जनजातियों के लिए एक भी सीट नहीं है। तो अनुसूचित जनजातियों को गोवा की विधानसभा में रिजर्वेशन प्रदान करने के लिए ये विधेयक लाया गया है। गोवा की अगर हम बात करें तो कैपिटल इसकी पणजी है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा प्रदेश है। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई और यहाँ का आधिकारिक पक्षी है फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल और आधिकारिक पशु है गौर। आधिकारिक खेल है फुटबॉल और गोवा मुक्ति दिवस का मनाया जाता है 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक लोगों के डमरू बजाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर में बनाया गया है? आंसर हो जाएगा उज्जैन। तो उज्जैन में अभी हाल ही में 1500 लोगों ने एक साथ मिलकर के 10 मिनट तक डमरू बजाई है, जो कि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। तो ये रिकॉर्ड बनाया गया है 5 अगस्त 2024 को। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो था 488 लोगों का एक साथ डमरू बजाने का। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात करें तो यह हर साल प्रकाशित होने वाली एक किताब है जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड का संकलन होता है, यानी इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड होते हैं। सन 2000 तक इसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता था। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी जो लोकसभा चुनाव आयोजित किया गया था 2024 का, उसमें 64.2 करोड़ लोगों ने मतदान किया था, जो कि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। भारत की पैरा एथलीट हैं दीप्ति जीवन जी। तो उन्होंने T20 400 मीटर स्पर्धा में 55.07 सेकेंड का समय लेकर के विश्व रिकॉर्ड बनाया है। रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं ओलेग कोनोनेंको। तो उन्होंने अंतरिक्ष में 1000 दिन रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इंदौर में 24 घंटे में 11 लाख से अधिक पौधे लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। और 2023 में ग्वालियर के किले में 1500 से अधिक लोगों ने एक साथ तबला बजा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। लास्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 7 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। अच्छा, 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। और 4 अगस्त को याद रखिएगा कि फ्रेंडशिप डे मनाया गया है और यह अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है, इस बात को भी आपको याद रखना है। और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को क्यों मनाया जाता है। क्योंकि 7 अगस्त 1905 को भारत में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोगों ने एक स्वदेशी आंदोलन चलाया था, जिसका उद्देश्य ये था कि भारत के लोग भारत में बनी हुई वस्तुओं का ही उपयोग करें और अंग्रेजों की जो वस्तुएं थीं उनका बहिष्कार करें। तो इसी आंदोलन की याद में यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि 2015 में भारत सरकार के द्वारा 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। 2015 में यह पहली बार मनाया गया था। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में क्लोजिंग सेरेमनी के लिए किसे ध्वजवाहक बनाया गया है? मनु भाकर को। 5 से 10 अगस्त 2024 तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा पर हैं? फिजी। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। चंडीगढ़ में ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किया गया है। यह किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? गृह मंत्रालय के द्वारा। भारत में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए किस बैंक ने सहयोग प्रदान किया है? विश्व बैंक ने। आरक्षण विरोधी आंदोलन हिंसक होने के बाद किस देश की PM शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? बांग्लादेश। 33वें पेरिस ओलंपिक पर डाक विभाग के द्वारा स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं। यह किस खेल को दर्शाते हैं? तो भाला फेंक, फील्ड हॉकी, नौकायन और टेबल टेनिस। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा कितनी अस्त्र M के फर्स्ट मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा? 200।
नई दिल्ली में शीर्ष त्रिस्तरीय सेवा वित्तीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? अनिल चौहान के द्वारा। आदि चुनचनगिरी किस राज्य में स्थित है जहां नया मोर अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम प्रमुख संस्थापक डिस्कस करेंगे, जैसे ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती, प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग, दीन ए इलाही और मनसबदारी प्रथा का संस्थापक था अकबर, भक्ति आंदोलन के संस्थापक रामानुज, सिख धर्म के गुरु नानक, बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध, जैन धर्म के महावीर स्वामी और शक संबंध का संस्थापक था कनिष्क, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम, वैशेषिक दर्शन के महर्षि कणाद, सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल, योग दर्शन के महर्षि पतंजलि, मीमांसा दर्शन के महर्षि जैमिनी, रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद, गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो यह राजस्थान राज्य में है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर राजस्थान बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, स्टडी करके ऐप पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट आयोजित किया जाता है। तो 6 अगस्त 2024 के टेस्ट के जो विनर हैं उनमें पहला नाम है सानिया खान का, दूसरा है गौरा मोहन का, तीसरा है विकास का, चौथा है अनिल का, 5वां स्थान है सोहन का और 6ठा स्थान है गौरंगा का, 7वां स्थान है राजू और 8वां स्थान है दीनू और 9वां स्थान है अभिजीत का और 10वां स्थान है नेहा सिंह का। तो आप भी टेस्ट दीजिएगा। ऐप को डाउनलोड कर लें, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको टेस्ट पास भी दिया जाएगा, जिसमें टेस्ट की वैलिडिटी 1 वर्ष की होगी और यहाँ पर आपको भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उनके लिए टेस्ट मिल जाएंगे। तो अगर आप अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं तो टेस्ट जरूर दीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाइए और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करिए तो वहां पर आपको चैनल मिल जाएगा। उसे ज्वाइन हो जाना है तो PDF वगैरह सभी मिल जाएगा। ऐप पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, यूपी के जीके और स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त कर लीजिएगा ऐप से। जुलाई 2024 के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी ऐप पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। स्टडी करके व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।